जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता है उससे पहले अनुभूति नहीं होती। साधक के स्थिति अनुसार अनुभव कराते हैं, सबके लिए एक सा नहीं है। जितना जितना चित्त शुद्ध होता जाता है उतना ही उसको अनुभव होना शुरू हो जाता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये है। तो ये क्रमिक है, ये क्रमिक है। इधर में मन लगता जाता है, इधर से मन हटता जाता है, उधर अनुभव होना शुरू हो जाता है, इधर संसार की आसक्ति निवृत्ति होती जाती है। अरे अनिष्ठिता भक्ति, अनिष्ठिता भक्ति में कृष्ण प्रीति 4 आना, शरीर प्रीति, शरीर संबंधी वस्तु विषय प्रीति 16 आना, 4 आना, एक देशवर्ती 4 आना। माने अनिष्ठिता माने निष्ठा कोई नहीं, भजन में हमारा छूट जाता है, कभी किया, कभी थोड़ा कम किया, कभी ज्यादा किया, कोई निष्ठा नहीं। तो अनिष्ठिता भजन में कृष्ण प्रीति 4 आना, शरीर प्रीति, शरीर संबंधी वस्तु में प्रीति 16 आना। निष्ठिता भजन में कृष्ण प्रीति 8 आना, भगवान में आधा लग जाता है, 8 आना लगा है, आधा लगा नहीं है। और शरीर प्रीति, शरीर संबंधी वस्तु में प्रीति 12 आना, 4 आना घटता है। धीरे धीरे उसको आसक्ति अनुराग घटता है। फिर रुचि में कृष्ण प्रीति 12 आना, 12 आना लगे, 4 आना कम है, 12 आना भगवान में मन लग गया। शरीर प्रीति, शरीर संबंधी वस्तु में प्रीति 8 आना, आधा गया, आधा बाकी है। आधा मैंने पहले जैसे अनुराग नहीं, पहले से एक महिला कपड़ा होने से ये महिला कपड़ा कैसे पहनेंगे, फिर जब धीरे धीरे अनुराग बढ़ता है तो कपड़ा से क्या होगा, कपड़ा क्या करेंगे, पहले गाड़ी बनाए तो लोग क्या कहेंगे, अरे दूर ऐसे चल दो। पहले कुछ खाना पीना, बढ़िया खाना नहीं होने से चलता नहीं है, कोई खाने का चीज है, ये पीछे अरे दूर शरीर रक्षा के लिए भजन करना है, भजन हुआ नहीं, खान पियन इसी में हम मत है, अरे शरीर को देना है, रक्षा करना है, शरीर को रक्षा किस लिए करना है, न भजन के लिए। थोड़ा खाया नहीं कहने का मतलब आसक्ति हटती जाती है। तो रुचि में भगवत प्रीति 12 आना, और देहोदैहिक वस्तु में आसक्ति 8 आना रह जाता है। आसक्ति में भगवत प्रीति 16 आना, मन लग जाता है। आसक्ति वो भी निरापद भूमि नहीं, वो भी निरापद भूमि नहीं, साधन भूमि, साधन अवस्था, साधन भक्ति दशा। उस स्थिति में भगवान में मन लग जाता है। जोर करके मन को हटा करके संसार विषय चिंतन करने के लिए, मन को संलग्न करने के लिए कोशिश करना पड़ता है। मन को भूल जाता है शरीर संबंधी विषय, इससे क्या लेना है, देना है, कोई देना नहीं, लेना ना देना, मगन रहना। कृष्ण प्रीति जैसे हम भजन करते हैं, मन हमारा क्या होता है, बहिर्मुख वृत्ति, मन इधर उधर भगता है, फिर मन को खींच करके समेट करके फिर जाके भगवान में लगाने का कोशिश करते हैं, फिर 2 मिनट पीछे फिर भाग गया, फिर खींच के लाते हैं, ऐसे ही खिंचाता नहीं होता है। उस स्थिति में मन स्वाभाविक भगवत चरण में रहता है, और सांसारिक विषय चिंतन करने के लिए मन को खींच के लाना पड़ता है। क्या बात है, यह है आसक्ति पर्याय। आसक्ति पर्याय है साधन भूमि का शेष, वहां साधन, फिर जगह मन तल्लीन हो जाता है भगवत चिंतन में, और इंद्रियों के द्वारा जो भी क्रिया कर्म, नित्य नियम जो भी है, विधि निषेध पालन करने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। धीरे धीरे तो भाव दशा प्राप्त हो जाता है। फिर उसमें कृष्ण प्रीति 16 आना, शरीर प्रीति 12 आना नष्ट हो जाता है, 4 आना रहता है। शरीर के प्रति थोड़ा सा भूख प्यास कभी कभी लगता है, कभी कभी लगता नहीं। भाव दशा में, भाव भक्ति में कृष्ण प्रीति अत्यंत की, शरीर प्रीति गंध मात्र। भाव दशा में कृष्ण प्रीति अत्यंत की, माने एक पलक के लिए वो चिंतन छूटता नहीं है। उठते बैठते खाते सोते हा कृष्ण, हा राधे, कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं, ऐसी चिंता बस। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी भागते हैं, कभी जंगल में बैठे रहते हैं, शरीर
है संसार के प्रति ये नहीं, कौन अपना है कौन परा है कोई बुद्ध नहीं, कौन हमको प्यार करता है कौन हमारा दुश्मन है, इस विषय का अनुसंधान नहीं, खाए हैं कि नहीं खाए हैं इस विषय शरीर का कोई अनुसंधान नहीं। कृष्ण प्रीति अत्यंत की देव प्रीति गंध मात्र, कभी कभी थोड़ा सा आवेश होता है जो शरीर है। ये प्रेम पर्याय में कृष्ण प्रीति परमात्म की देव प्रीति नील जीरो, बंधन खुल गया, जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया, स्वरूप में स्थित हो गया। राधा रानी सौचरी स्वरूप में मन दृढ़ निश्चय एकदम निश्चित भाव से वहां जाके स्थित हो जाता है, उसमें विलय हो जाता है अपना चैतन्य सत्ता। शरीर एक कंदमत नारियल जैसे, जैसे नारियल होता है ना, नारियल सूख जाता है तो भीतर में क्या होता है, खड़र 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 करता है नारियल का अंदर, लेकिन उससे संलिप्त है नहीं, वो अलग हो गया। ऐसा ही उस स्थिति में साधक शरीर में रहता है लेकिन शरीर से बाहर पार। जैसे एक पेड़ में फल पक जाता है, पकने के बाद वो गिर जाता है नीचे, फिर पेड़ में लगता नहीं है, कभी लगता नहीं है। ऐसा ही उस स्थिति में वो चैतन्य सत्ता जो है वो सौचरी स्वरूप को प्राप्त करके निरापद भूमि में पहुंच जाता है। यह है निरापद भूमि, जिस भूमि में जाने से फिर कभी लौटता नहीं। ये प्रेम है, ये क्रमिक है। ये मन जितना लगता जाएगा अनुभव राज्य में उतना ही अनुप्रवेश होता जाएगा। संसार आसक्ति भी धीरे धीरे हटता जाएगा। इधर लगा नहीं, इधर हटा नहीं, ये लगाना। जनरल प्रकार कृष्ण मनोनिवेश, कैसे भी मन को लगाओ 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 उधर।